राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों से सलाह और सुझाव मांगा था, तो काफ़ी सारे जो फीडबैक है मुझे मिला भी। जो जो सुझाव थे वो मैंने पढ़े हैं और भविष्य में आने वाले टाइम में जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगी आगे उनको जो है अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। दूसरा, यहाँ पर जो वीडियोस बनेंगी वो जो सबका एक पूरे समाज को जिससे फ़ायदा हो या सभी लोगों को जिसका लाभ हो, उस विषय पर यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। जो जर्नल प्रॉब्लम हो, हर किसी से कोरिलेट होती हो, फाइनेंस की, एजुकेशन की, विवाह की, तो इस प्रकार के प्रश्नों पर यहाँ पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की कुंडली की अगर यहाँ फलित किया जाए तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे एक लगता है कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाएगा। फिर भी जो कमेंट्स आया करेंगे वीडियो पर, लेटेस्ट जो भी वीडियो अपडेट होगी और जिस पे भी सबसे पहले जो 2 या 3 कमेंट आएंगे, सबसे पहले जिसका भी कमेंट आएगा उस पर कोशिश करके उनकी जो समस्या है उस पर जो है रिप्लाई किया जाएगा, पर्सनली उनको इनबॉक्स कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज हम द्वितीय भाव में जब बाकी ग्रह बैठे हैं तो क्या फल आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिएगा कि जो सेकंड हाउस है उसको हम पर्णवर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसको मारक भी कहा गया है। भावतम सिद्धांत के अनुसार अष्टम से ये सप्तम है और सप्तम से अष्टम है, जिसे मारक कहा गया है। इस भाव से जहाँ वाहन का लाभ, संतान के कार्य क्षेत्र, शत्रु का भाग्य, पर्यटन में कष्ट, पिता का स्वभाव, धन लाभ, मित्र का सुख, शिक्षा से कितना आप धन अर्जन करेंगे, भाई बंधु की हानि, आपकी रुचि, कल्पना, इन सब का विचार हम इसी भाव से करते हैं। और बृहस्पति यहाँ के मुख्य कारक कहे गए हैं, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में विशेष रूप से बलवान हो तो ये सारे फल आपको अपने लाइफ में दिखेंगे जो उसके पॉजिटिव है। अगर धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की बात करें तो द्वितीय भाव जो है अर्थ क्या है, जीवन का, उसका घोतक है। अब इस भाव में जो ग्रह बैठता है उसकी स्थिति तथा इस भाव पर जिन राशि एवं उसके स्वामियों का संबंध बनता है, उन सभी ग्रहों को जो है देखा जाता है, उन पर विचार किया जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि अशुभ स्थिति में होकर पीड़ित हो, द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह हो, तो जातक जो है अपने कुटुंब से कलेश रखने वाला होता है, धनहीन होगा, नेत्र रोगी होगा। और यदि जातक सुंदर आंखों वाला हो तो पैतृक संपत्ति का लाभ पाने वाला और धनवान होगा। कब सुंदर आंखों वाला होगा? जब वो अशुभ ग्रहों से सेकंड भाव और सेकंड भाव का जो स्वामी है उसका संबंध ना बने, तब। अब बात करते हैं कि जो सेकंड भाव है धन का कारक है। कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है और सेकंड लॉर्ड, आपका सेकंड लॉर्ड किसी का कन्या, मान लीजिए द्वितीय सिंह लगन का पत्रिका है तो कन्या सेकंड हाउस में पड़ेगी उसकी। पाइसेस है, अगर मीन लगन की पत्रिका है तो मेष उसके सेकंड हाउस में आएगा। मकर लगन की पत्रिका है तो कुंभ सेकंड हाउस में आएगा। तो ये निर्भर करता है कि कौन सा भाव का जो भाव में सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है, उस ग्रह और बृहस्पति का संबंध कैसा है। क्या उस भाव अधिपति पर किसी मैलिफिक प्लैनेट का कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है? अगर बृहस्पति लगन की स्थिति कमज़ोर है बृहस्पति की उस पत्रिका में, तो वो भी आपके धन संबंधित
समस्याएं जातक को दे सकती हैं। इन शॉर्ट यही है कि द्वितीयेश और बृहस्पति, इन दोनों का पत्रिका में विचार कीजिए, और सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड और बृहस्पति पर किन किन ग्रहों का दृष्टि द्वारा संबंध बन रहा है। वो पाप प्रभाव में तो नहीं है, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ दृष्टि हो उन पर, तो वो आपके धन के लिए जो वह स्थिति है अच्छी कही जाती है। अब बात करते हैं यहाँ, यदि सूर्य बैठे हों आपके जो सेकंड हाउस है, कोई भी पत्रिका हो, मीन, कन्या, वृषभ, मिथुन, कोई भी, और वहाँ जो सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, उसमें सूर्य बैठ जाए। ये सूर्य यदि स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, तो व्यक्ति के अंदर मूल्यों की, आध्यात्मिक जो मूल्य है, नैतिक उन्नति होती है, और विश्वास वो बहुत जल्दी दूसरों का अर्जित कर लेता है। अगर यही पीड़ित हो जाए तो यह स्थिति धन के लिए अशुभ है, और वो व्यक्ति धर्म के जो कार्य हैं उनके प्रति भी इतना अवेयर नहीं होता। सेकंड हाउस पीड़ित हो सूर्य यदि यहाँ, तो व्यक्ति के विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, सरकार से समस्याएं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो सेकंड भाव है वहाँ शुक्र की राशि आती है, और शुक्र और सूर्य का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये सुखदय नहीं कही जाती है युति। तो द्वितीय भाव में एक प्रकार से वो सूर्य और शुक्र की युति बन जाती है, तो ये बढ़िया नहीं कही गई। अब यही शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बृहस्पति देख रहा हो इसे, और शुक्र ही कहीं किसी प्रकार से सेकंड भाव को देख रहा हो। कहाँ से? बृहस्पति तो आपके दशम में बैठ के, अष्टम में बैठकर भी सेकंड हाउस से संबंध बना लेंगे। शुक्र अगर बैठेंगे तो अष्टम में बैठकर ही सेकंड हाउस को दृष्टि देंगे, तब भी सूर्य शुक्र का संबंध बन रहा है। लेकिन वो शुक्र का अपना घर है, तो थोड़ा बहुत जो है स्थिति में परिवर्तन आपको यहाँ दिखेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है जातक को धनी, आकर्षक, प्रेम करने वाला, कलात्मक गुण से संपन्न बनाता है। अगर शुभ ग्रहों से रिलेशन में हो, दृष्टि में हो, युति में हो, तो संगीत का जो विशेष ज्ञान है वो व्यक्ति को देता है। विदेशी भाषाओं में पारंगत बना देता है व्यक्ति को। अगर यही चंद्रमा पीड़ित हो, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा, तब क्या? तब धन की हानि, पैतृक संपत्ति की जो प्राप्ति है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं उसको फेस करनी पड़ेंगी। अगर यहीं पर चंद्रमा मंगल आ जाए तो यह युति व्यक्ति को जो है औषधि, दवाइयों का जो काम होता है या शिक्षा होती है वो दर्शाती है। शुक्र क्या है आपके? संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी, तो वो उसका परमानेंट भाव है सेकंड हाउस। चंद्रमा लिक्विड है, मंगल वहाँ पर आकर स्थित हो गए, तो ये आपका व्यवसाय दवाइयों से संबंधित दर्शाता है, धन भाव में आना। मंगल द्वितीय भाव में विराजमान हो तब क्या हो? उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, शुभ भाव का स्वामी होकर मंगल यहाँ बैठ जाए तो साहसिक कार्यों में व्यक्ति बहुत तत्पर रहेगा। उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति में उसको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि यही मंगल अशुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो, पाप प्रभाव में हो, तब क्या करेगा जातक? बहुत गुस्से वाला होगा, क्रूर होगा, झगड़ा करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, आँखों के रोग, दांतों के रोग, दुर्घटनाएं, हानि, हमेशा उसको गवर्नमेंट से कोई ना कोई समस्या रहेगी या वो शिकायत करता रहेगा, कंप्लेंट्स उसकी हमेशा रहेंगी। द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो तो उसको मंगल दोष भी कहा गया है, क्योंकि साउथ इंडिया में सेकंड हाउस से भी मंगल दोष को कंसीडर किया जाता है। आयु के लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन का जो आनंद है उसके लिए शुभ नहीं है,
अलगाव या भारी दूसरा विवाह होना यह इंडिकेट करता है। बाकी भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है वो सब भी विचारणीय है, उसके बाद ही कोई जो है फलित किया जाता है। अब बात करते हैं बुध। जातक को धनवान बनाएगा, विशाल हृदय वाला, बुद्धिमान, अच्छी भाषा बोलने वाला, कलाकार, आकर्षक, सुंदर लिखावट वाला बनाता है। कुंडली में शुभ ग्रह होकर बैठा हो बुध सेकंड हाउस में, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक को अच्छी शिक्षा लेने में मदद करता है। ये बुध यहाँ बैठकर उसको लखपति बनाता है, शयन सुख प्रदान करता है। लेकिन यही बुध यदि अशुभ ग्रहों से युति में हो, दृष्टि में हो, प्रभाव में हो, उनकी राशियों में हो, नीच का हो, तो ये शिक्षा में आपके लिए रुकावट या विघ्न उत्पन्न करता है। अब अच्छे ग्रहों के साथ बैठेगा तो आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठ जाए युति में, बुध कहीं भी कुंडली में शुक्र के साथ बैठ जाए तो आपको कला जो है, आधुनिक कलाएं हैं, उनसे बेनिफिट दिखाएगा। और बुध और बृहस्पति कहीं कुंडली में हो तो अच्छे गणित या नॉलेज इंसान के पास होगी, नैतिक सिद्धांत उसके काफ़ी अच्छे होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भावगत बृहस्पति। तो जब सेकंड हाउस में बृहस्पति आएगा, वाणी का घर है, तो जातक को कविता लिखने का जो शौक है या उसको कौशल होगा उसके अंदर। ये न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इस टाइप की जो पोस्ट है या जो प्रोफेशन है वो देता है। कम बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है। धनवान, दूसरों का आभार मानने वाला, बुद्धिमान, हर किसी व्यक्ति के प्रति दया भाव रखता है, प्रसिद्ध होता है। और जो उसकी पत्नी होगी वो भी सुंदर होगी। और सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा देखने को मिले हैं। और अगर यही जो बृहस्पति है पाप प्रभाव में आ जाए तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पर कमी हो जाएगी। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का अपना घर है और वहीं पर शुक्र आकर बैठ जाए, कवि, कथाकार, साहित्यकार, अच्छी भाषा बोलने वाला, धनवान, प्रतिष्ठित, खान पीन का शौकीन उसको बनाता है। अच्छे खाने पीने का शौक होता है, सजी हुई थाली व्यक्ति को चाहिए, प्रॉपर मैनर्ड तरीके से जो खाना है वो परोसा गया हो। लग्जरी जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, लग्जूरियस, तो जहाँ भी शुक्र जुड़ता है वो चीज़ें उस भाव में बढ़ जाती हैं। कलरफुल कपड़े पहनने का शौकीन, सुशील स्वभाव होगा, दूसरों को खुश रखने के लिए प्यारी भाषा का प्रयोग करेगा, संस्कारों का, परिवार की रीति रिवाजों का संरक्षण करेगा, बुद्धि तेज होगी, धार्मिक विचार भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा जातक जो है वो थोड़ा महिलाओं में विलास की जो चीज़ें हैं या भोग की जो चीज़ें हैं उन में जो है उसका रुझान होता है। महिलाओं के प्रति उसकी जो संवेदनाएं हैं वो बहुत कोमल होती हैं, उनके प्रति झुकाव देता है शुक्र यहाँ बैठकर। अब बात करते हैं यहाँ शनिदेव की। शनिदेव यहाँ बैठकर द्वितीय भाव में होने पर जातक को गरीबी देते हैं। अब लेकिन साथ साथ क्या देते हैं कि विदेशी भूमि में जाकर वो बैठे रहे तो उसको सभी सुख और खुशियाँ प्राप्त होती हैं जब सेकंड हाउस में शनि हो। अपने दोस्तों से व्यक्ति अप्रसन्न रहता है, उनसे झगड़ा रहता है, झूठ बोलता है, वाणी में विकार होता है, उसका परिवार उसको छोड़ देता है, चेहरा थोड़ा कठोर होगा और विकृत होगा, छोटा भाई नहीं होगा। और जब लास्ट स्टेज होती है लाइफ की तो फॉरेन में जो विदेश की भूमि है वहाँ पर निवास करता है और वहीं पर समृद्धि प्राप्त करता है। राहु यहाँ पर बैठा है तो संपत्ति होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है दरिद्रतापूर्ण जीवन जीता है। मित्रों से कटु संबंध है, संबंधियों से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। गले से रिलेटेड, क्योंकि ये भाव हमारा
जो है नाक गले में समस्या देता है, क्योंकि गला और नाक हम इस भाव से देखते हैं। यदि पीड़ित हुआ तो परिवार की हानि, विरोधियों की संख्या अधिक, जातक विदेशी भूमि में धनवान होगा, विज्ञान, अध्ययन, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति से लाभ, भूमि एवं व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा। कन्या और कुंभ राशि में द्वितीय भाव में राहु को अच्छा बताया गया है। केतु यदि मेष, मिथुन, कन्या राशि में है, शुभ ग्रहों की राशि में हो तो अपार धन संपदा, लाभ, खुशियां और मधुभाषी बनाता है, सफलता देता है। और अन्य ग्रहों में हो तो मानसिक उग्रता, शासन के द्वारा उसको हमेशा धन की हानि होती रहेगी। संप्रदा प्रदान करते हैं, जीवन में सफलता दिलाते हैं। और यही अगर जो है अन्य राशियों में हो तो मानसिक उग्रता, शासन के द्वारा आपको पनिशमेंट मिलेगी जिससे आपके पैसे की हानि होगी, कठोर और कटुभाषी बना देता है। अब यही तृतीयेश यदि युति में हो सूर्य के साथ तो कुंडली में कहीं भी, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। युति में हो या दृष्टि में हो तो यहाँ परिणाम बताना चाहूंगी मैं आपको। धनवान और समाज के प्रति रुझान देता है, सामाजिक सेवा के प्रति, जब सूर्य के साथ युति में हो। चंद्रमा के साथ हो द्वितीय युति में तो कला के क्षेत्र में आपको दक्षता देता है। मंगल के साथ युति में हो तो क्रूर क्रियाकलापों में निपुण बनाता है, आपको चुगलखोर बनाता है। बुध के साथ युति में हो द्वितीयेश तो अर्थशास्त्र तथा इससे संबंधित विषयों में आपको विद्वान बनाता है। बृहस्पति के साथ द्वितीयेश युति में हो वेद और धर्मशास्त्र में आपको विद्वान बनाता है। शुक्र के साथ अगर युति में हो साहित्य, श्रृंगार शास्त्र, काम शास्त्र में आपको प्रवीण बनाता है। शनि के साथ अगर द्वितीयेश आपका युति में हो तो सीखने का लाभ, जो भी आप सीखेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। द्वितीयेश यदि राहु के साथ युति में हो तो अस्पष्ट उच्चारण आपको देता है। केतु के साथ युति में हो तो हकलाना, झूठ बोलना और झूठी शान के प्रति जातक का जो एटीट्यूड है वो होगा। अब धन संपत्ति के लिए हम द्वितीय भाव का विचार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें द्वादश भाव का भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक जातक धनवान तो हो सकता है लेकिन वो कितना कंजूस है वो आपको द्वादशेश जो भाव है, द्वादश भाव है उसके स्वामी से या द्वादश भाव से पता चलेगा। अगर द्वादश भाव पीड़ित है तो जातक जो है मानसिक रूप से चिड़चिड़ा और क्रूर होगा, क्योंकि द्वादश भाव बताएगा वो अपने धन को किस प्रकार खर्च करता है, करेगा भी या नहीं करेगा। इसके लिए आपका द्वादश भाव का जो स्वामी है या द्वादशेश है उसका अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ हमने जाना द्वितीय भाव में विभिन्न ग्रहों का क्या परिणाम होता है, और जब द्वितीयेश विभिन्न ग्रहों के साथ युति में कहीं विराजमान हो तो क्या जो परिणाम है वो जातक को मिलेगा। कुंडली में देखिए धन की स्थिति को जांचने परखने के लिए हमें द्वितीय भाव के स्वामी और द्वितीयेश पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्या वो अशुभ स्थिति में है, पीड़ित तो नहीं है, अशुभ ग्रहों के साथ तो युति में नहीं है। यदि ये सब चीज़ें आपको दिखें तो वो जातक अपने कुटुंब से कलेश रखने वाला, धनहीन और आय से रिलेटेड उसको कोई समस्या होगी। लेकिन यदि वो अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ प्रभाव में है, तो जातक सुंदर आंखों वाला, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, धनवान होगा ऐसा व्यक्ति। अगर हम भाव से भाव की बात करें तो आपका जो सेकंड हाउस है, भाव भावतम सिद्धांत के अनुसार जो सेकंड भाव है आपका वो थर्ड हाउस से सेकंड पड़ता है या 12वां होगा। तृतीय से अगर हम द्वितीय को काउंट करें तो 3 से काउंट कीजिए, थर्ड हाउस को फर्स्ट हाउस बनाइए और गिनते चले जाइए।
फर्स्ट, फोर्थ हाउस आपका सेकंड, फिफ्थ आपका थर्ड हाउस, ऐसे गिनते गिनते आएंगे तो जो सेकंड हाउस है वो हमारा 12वां पड़ेगा। और 12वां घर, हर किसी भाव का जो 12वां है वो मतलब किसी भी भाव का जो 12वां घर पड़ता है वो उसका व्यय होता है। तो तृतीय से द्वितीय भाव, यहाँ थर्ड हाउस क्या है आपका, पराक्रम है, आपके भाई बहन है। तो द्वितीय भाव क्या हुआ, आपके पराक्रम का व्यय और आपके भाई बहन को कष्ट। तो इस प्रकार हम विचार करेंगे तो हमें सेकंड हाउस से अपने भाई बहनों को होने वाला कष्ट, हमारे पराक्रम का व्यय कैसे होगा, वो भी हमें सेकंड हाउस से पता चलेगा। अगर हम चौथे घर को माने, भाव भावतम सिद्धांत बता रही हूँ यहाँ मैं आपको, फोर्थ हाउस को अगर हम प्रथम घर माने तो चौथे से जो है ये आपका 11वां पड़ेगा। यहाँ से आपके वाहन का लाभ भी विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस से सेकंड आपका क्या पड़ा, 11वां, जो आपके व्हीकल का लाभ आपको दिखाएगा। पंचम से द्वितीय हुआ तो पंचम का क्या है, 12वां आपका दशम। संतान क्या काम करेगी आपकी, ये आपकी कुंडली के द्वितीय भाव, कुंडली के सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां जानने के लिए, ज्योतिष को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही परिवार का हिस्सा बनिए। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए भी एक बार आप सभी का धन्यवाद।